हमारे बीच माननीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी, हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम की, हमारे बीच उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी की बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी की मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। हमारे बीच मंच के ठीक सामने विराजमान हमारे तमाम जो विधायक गण हैं, आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। मैं राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। हमारे बीच अपर मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्रीमती वंदना डाडेल मैम की उपस्थिति है, मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। हमारे बीच एक एक कर अतिथि गणों का आगमन हो रहा है। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में हम बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन कर रहे हैं अपने अतिथि गणों का, ये कहते हुए कि मन के उज्जवल भावों से हमने सजाया आज चमन, आने वाले देव अतिथि आपका है अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। ऐतिहासिक पल, सशक्त होती झारखंड की पुलिस, गहराता विश्वास हमारी सरकार पर, गहराता विश्वास हमारी पुलिस पर, और इसी गहराते विश्वास को और नई ताकत देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण कर रहे हैं। नए जोश के साथ जन जन तक पहुंचने के लिए आतुर है। नई ऊर्जा के साथ हमारी पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी आपके सहयोग के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके साथ के लिए और आपके विश्वास के लिए। इसी विश्वास, साथ और सहयोग की भावना के साथ आयोजित आज का ये कार्यक्रम, आइए स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण हम आज के समारोह के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि गणों तक करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं डीजीपी झारखंड श्रीमती तदासा मिश्र मैम से आज के आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदरवर्धन इस मंच पर करने की कृपा की जाए। ये नन्हा पौधा तालियों की गड़गड़ाहट सम्मान स्वरूप जरूर होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। एक बार मेरे साथ बोलिए जोहार, थोड़ा और तेज जोहार। ये नन्हा पौधा अंगवस्त्र हमारे बीच आगमन हुआ है माननीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन महोदय आपका। और ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियों के गड़गड़ाहट जरूर अनुगुंजित होती रहनी चाहिए। डीजीपी महोदया से ही मेरा अगला आग्रह होगा, हमारे बीच माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो जी की गरिमामय उपस्थिति है। सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा तक कर रहे हैं। डीजीपी झारखंड श्रीमती तदाशा मिश्र मैम से निवेदन, ये नन्हा पौधा हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक, पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक, ये नन्हा पौधा सम्मान स्वरूप, स्नेह स्वरूप, ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए। मेरा अगला निवेदन होगा एडिशनल डीजीपी श्रीमती प्रिया दुबे मैम से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी सह विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सुरीन मैम की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदया। ये सम्मान आपका, तालियों की गड़गड़ाहट जरूर अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये अंगवस्त्र सम्मान स्वरूप आपके लिए महोदया, और ये स्मृति चिन्ह श्रीमती कल्पना मुर्मू सुरीन मैम के लिए। धन्यवाद मैम। मेरा अगला निवेदन होगा एडीजी श्री मनोज कौशिक सर से। हमारे बीच माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी की गरिमामय उपस्थिति है। हम सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। ये नन्हा पौधा की सांसें हो रही है कम, आओ पौधारोपण करें हम इस संकल्प के साथ, इस संदेश के साथ। सम्मान स्वरूप ये अंगवस्त्र और ये स्मृति चिन्ह सप्रेम भेंट
हम माननीय मंत्री महोदय को कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा आईजी श्री सुदर्शन प्रसाद मंडल सर से। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। ये सम्मान, ये अंगवस्त्र महोदय आपके लिए। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर अनुगुंजित होती रहनी चाहिए। एक ऐतिहासिक अवसर पर हम और आप एकत्रित हैं। ऊर्जा अनुगुंजित हो आप सबकी तरफ से। और ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी। धन्यवाद सर। मेरा अगला आग्रह होगा आईजी डॉक्टर माइकल राज एस सर से। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम की। सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं महोदया आज के इस अवसर पर। तालियां अनुगुंजित हो। ये नन्हा पौधा, एक पेड़ एक जिंदगी का संदेश सब तक पहुंच रहा है। ये अंगवस्त्र महोदया आपके लिए माननीय मंत्री महोदया, और ये स्मृति चिन्ह विशेष स्नेह और विशेष भेंट आपके लिए। धन्यवाद सर। मेरा अगला आग्रह होगा आईजी श्री असीम विक्रांत मिंज सर से। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। मैं निवेदन करती हूं आईजी श्री असीम विक्रांत मिंज सर से माननीय मंत्री महोदय का आदरवर्धन, स्वागत और सम्मान। तालियों की गड़गड़ाहट अनुगुंजित हो। सम्मान स्वरूप ये अंगवस्त्र, ये स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री महोदय के लिए। धन्यवाद सर। मैं अगला निवेदन करती हूं डीआईजी संध्या मेहता मैम से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच माननीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम की उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं। डीआईजी संध्या मेहता मैम से मेरा निवेदन होगा। ये सम्मान की भावनाएं, खुशियों के पल, ऐतिहासिक पल जिसके गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम और आप। मैम, ये स्मृति चिन्ह आपके लिए। धन्यवाद मैम। मेरा अगला निवेदन होगा डीआईजी श्री मनोज रतन चौथे सर से। हमारे बीच उपस्थिति मुख्य सचिव झारखंड श्री अविनाश कुमार सर की है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। ये है स्वागत की भावनाएं। ये नन्हा पौधा पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश, हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक ये, और इसके साथ भावनाएं स्मृति चिन्ह में अनुबंधित हैं। मैं निवेदन करती हूं डीआईजी श्री चंदन झा सर से। हमारे बीच अपर मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्रीमती वंदना डाडेल मैम की मंच पर उपस्थिति है। ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं आपके लिए महोदया। मेरा अगला निवेदन होगा डीआईजी श्री इंद्रजीत महाता सर से। हमारे बीच डीजीपी झारखंड श्रीमती तदाशा मिश्र मैम की उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं महोदया। सशक्त पुलिस की बागडोर आपके हाथों में। हम और आगे बढ़े और लोगों में सुरक्षा की भावना पुख्ता हो। ये सम्मान आपका। धन्यवाद। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित, और अब तम सोमा ज्योतिर्गमय। आइए चलिए सशक्त झारखंड पुलिस के साथ सुरक्षा के प्रकाश की ओर। आइए चलिए सुरक्षित झारखंड के प्रयासों की ओर, ताकि सूबे में अमन चैन हमेशा कायम रहे, ऐसा ईश्वर से आशीर्वाद मिले। इसी कामना के साथ हम साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन विशिष्ट अतिथि गणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। ये दीप प्रज्वलन संकल्पों का दिया जो फिर से रोशन होने को तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का दिया जो फिर से जलने के लिए तैयार है। तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से।
ये चमकते दमकते झारखंड का दिया जो हमेशा आलोकित होने के लिए तैयार है, जो हमारे हर पल आगे बढ़ती सरकार के प्रयासों को रोशनी देने के लिए तैयार है। ये है हम सबके साझा प्रयासों का दिया, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशों का दिया जो इस समय प्रज्वलित हो रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। सक्षम पुलिस, सशक्त पुलिस। उपस्थित देवियों और सज्जनों, झारखंड में अमन चैन के साथ ही हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास और इसी प्रयास को साकार करने में लगी झारखंड पुलिस, जिसका उद्देश्य वाक्य है सेवा ही लक्ष्य। इसे और मजबूती देने हेतु आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम अत्याधुनिक 12 नए थाना भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास के साथ ही राज्य के थानों के लिए पेट्रोलिंग वाहन और दोपहिया वाहन प्रदान किए जाने की ये शानदार पहल आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित है। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ डीजीपी झारखंड श्रीमती तदाशा मिश्र मैम से। जोहार। आज दिनांक 13 मार्च 2026 को विधानसभा परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं झारखंड पुलिस की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी गणमान्य सदस्य, विधानसभा के सभी माननीय सदस्यगण, मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सभी अतिथिगण एवं प्रेस से आए हुए बंधुगण, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का यह अवसर झारखंड पुलिस के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। पुलिस वाहनों का लोकार्पण हमारे राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के दिशा में एक बड़ा कदम है। आज झारखंड पुलिस को स्वीकृत 1255 महिंद्रा बोलेरो तथा 1699 दोपहिया टीवीएस अपाचे में से 636 बोलेरो तथा 859 टीवीएस प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही 12 जिलों में संयुक्त थाना भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 9 वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष रूप से आभार व्यक्त कर रही हूँ, जिनके मार्गदर्शन एवं समर्थन से झारखंड पुलिस को निरंतर आधुनिक संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, ताकि देश के अन्य राज्यों के कानून व्यवस्था एवं पुलिस की दक्षता के साथ अपनी राज्य भी कदम से कदम मिलाकर चल सके एवं उभर के निकल सके। पुलिस के लिए गतिशीलता एवं सुदूर क्षेत्र में पहुंच बेहद महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में वाहनों के शामिल होने से हमारी इमरजेंसी रिस्पांस कैपेसिटी में उल्लेखनीय सुधार होगी। किसी भी आपातकालीन स्थिति, अपराध की सूचना या नागरिक की सहायता के लिए अब हमारी टीम अधिक तत्परता से घटनास्थल तक पहुंच सकती है। इन वाहनों की तैनाती योजनाबद्ध तरीके से पूरे राज्य के विभिन्न थाना क्षेत्रों में की जाएगी, ताकि व्यस्त शहरी क्षेत्रों से लेकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस की उपस्थिति प्रभावी रूप से दर्ज हो सकते। हमारी आपातकालीन सेवा विशेषकर डायल 112 की प्रभावशीलता में बेहतर उपलब्धि होगी। इन वाहनों का मुख्य लक्ष्य रिस्पांस टाइम को कम करना, सहायता और बचाव कार्य सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा को देखरेख करना तथा पुलिस गश्ती को और अधिक प्रभावी बनाना। प्रत्येक पीड़ित को समय पर न्याय एवं सहायता मिल सके, यह पुलिस की प्राथमिक जिम्मेवारी है।
इसके साथ राज्य के 12 जिलों दुमका, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रांची, गुमला, पलामू एवं गढ़वा, इनमें एक ही परिसर भवनों में महिला थाना, साइबर थाना, ST/SC थाना और AHTU थाना अवस्थित रहेगा, ताकि जनता को एक ही स्थान पर अपनी शिकायतों का निवारण मिल सके। यह कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त, त्वरित एवं जन अनुकूल बनाएगी। आज राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को 9 वैज्ञानिक सहायक भी मिल रहे हैं, जो विशेषज्ञ के रूप में हमारी अनुसंधान प्रक्रिया में विश्वसनीयता, मजबूती तथा तेजी लाएंगे। नए कानून के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान अनिवार्य रूप से पूरी न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इससे अपराध स्थल से साक्ष्य संकलन, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण तथा विशेषज्ञ मंतव्य प्राप्त करना और अधिक प्रभावी होगा तथा कन्विक्शन रेट में वृद्धि होगी। आज मैं पूरी झारखंड पुलिस की ओर से आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इन सभी संसाधनों का उपयोग हम पूरी जिम्मेवारी, पारदर्शिता एवं सेवा भावना के साथ करेंगे, ताकि जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो पाए। पुलिसकर्मी दिन रात कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हुए समाज में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं। इस अवसर पर मैं उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना करती हूँ। अंत में मैं एक बार पुनः झारखंड पुलिस की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद। आपकी स्वागत संबोधन एवं विषय प्रवेश हेतु बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ DGP झारखंड श्रीमती तदाशा मिश्र मैम। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास शानदार। राज्य में हो रही नियुक्तियां लगातार, ताकि सरकार का हर महकमा मानव संसाधन से परिपूर्ण हो सके और अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर सके। नियुक्तियों के इसी कारवां में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। इसी कड़ी में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में चयनित वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण का अब ये समय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करती हूं कि नियुक्ति पत्र वितरण अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। कड़ी में पहला आमंत्रण करिश्मा कुजूर, फायर आर्म्स में प्रशाखा में आपकी नियुक्ति हुई है। करिश्मा कुजूर जी, फायर आर्म्स प्रशाखा में आपकी नियुक्ति, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह होगा अपने कर कमलों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा की जाए और तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। आपके अनंत अशेष उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। अगला आमंत्रण लॉ कुमार, टॉक्सिकोलॉजी में आपकी टॉक्सिकोलॉजी प्रशाखा में आपकी नियुक्ति हुई है। राज्य विधि विज्ञान निदेशालय में इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अतिथि गणों के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र निधि सिंह अगला आमंत्रण आप आगे आए। आपके खुशहाल भविष्य की चाबी, आपका नियुक्ति पत्र यहाँ इस समय आपको प्रदान किया जा रहा है। पायल कुमारी, अगला आमंत्रण पायल कुमारी। अगला आमंत्रण होगा पंचानंद कुमार, टॉक्सिकोलॉजी प्रशाखा में आपकी नियुक्ति, आप हैं पंचानंद कुमार। प्रदीप कुमार, अगला आमंत्रण प्रदीप कुमार, नारकोटिक्स में आपकी नियुक्ति हुई है। विशेषज्ञ के तौर पर, वैज्ञानिक के तौर पर, आप वैज्ञानिक सहायक के तौर पर। अगला आमंत्रण प्रमोद कुमार रजक, साइबर फॉरेंसिक प्रशाखा में आपकी नियुक्ति, आप अपना योगदान वहां देंगे। दीपक कुमार गुप्ता, अगला आमंत्रण होगा श्री दीपक कुमार गुप्ता।
जनरल केमिस्ट्री प्रशाखा में आपकी नियुक्ति। धर्मेंद्र कुमार वर्मा, टॉक्सिकोलॉजी प्रशाखा में आपकी नियुक्ति। आप हैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी को उज्जवल भविष्य की अनंत अशेष शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथि गणों का नियुक्ति पत्र वितरण कर इनका हौसला बढ़ाने हेतु। अब राज्य में एक और ऐतिहासिक पल के गवाह और साक्षी बनने जा रहे हैं हम और आप। झारखंड पुलिस के लिए 19 करोड़ 25 लाख की लागत से राज्य में पहली बार बन रहे हैं 12 ऐसे संयुक्त थाना भवन, जिनमें एक ही परिसर में 4 महत्वपूर्ण थाने होंगे। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन थानों में यकीनन अच्छी कार्य प्रणाली विकसित होगी और लोगों का विश्वास और गहराएगा। एक शानदार पहल, सुरक्षा, संवेदनशीलता और विकास हेतु ये थाना भवन। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर राज्य के इन 12 थाना भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास करने की कृपा की जाए महोदय। और तालियों की गड़गड़ाहट जरूर अनुगुंजित हो। जोहार। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के दूरदर्शी नेतृत्व में झारखंड पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। राज्य के 12 जिलों में लगभग 19 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से पहली बार बन रहा है एक ऐसा संयुक्त पुलिस थाना भवन, जहां एक ही परिसर में कार्य करेंगे 4 महत्वपूर्ण थाना। महिला थाना, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना, साइबर थाना और SC/ST थाना। इस पहल का उद्देश्य है जनता को त्वरित, सुलभ और प्रभावी पुलिस सेवा प्रदान करना। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में पुलिस कर्मियों के लिए 48 एकल आवासों की व्यवस्था की गई है। हर आवास में होगा शयन कक्ष, बैठक कक्ष, रसोई घर, शौचालय और बालकनी, साथ ही जिम्नेजियम, ध्यान कक्ष और बहुउद्देशीय हॉल जैसी सुविधाएं पुलिस कर्मियों के बेहतर जीवन और कार्य वातावरण को सुनिश्चित करेंगी। इस आधुनिक भवन में आगंतुकों के लिए 2 लिफ्ट भी स्थापित की जाएंगी, ताकि संचालन की दक्षता और जनता की सुगम पहुंच सुनिश्चित हो सके। लगभग 80,500 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनने वाले संयुक्त पुलिस थाना भवन झारखंड के हजारीबाग, बोकारो, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, रांची, दुमका और चतरा में बनाए जा रहे हैं। ये केवल एक भवन नहीं, ये है सुरक्षा, संवेदनशीलता और विश्वास का प्रतीक। एक मजबूत कदम सुरक्षित झारखंड की ओर। इस शानदार पहल के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगे आप सबकी तरफ से। आपकी सुरक्षा, हमारी पुलिस की जवाबदेही, इसी भावना से ओतप्रोत झारखंड पुलिस हर जगह, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी है। इसी पुलिस को और सशक्त और सामर्थ्यपूर्ण बनाने हेतु एक साथ आज पेट्रोलिंग वाहन और 2 पहिया वाहन प्रदान किए जा रहे हैं। इस बेमिसाल पहल पर खास जानकारी हासिल करते हैं इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से। सुरक्षा हर नागरिक का अधिकार है। इससे विकास की राह आसान होती है। इसे सुरक्षित और सुनिश्चित करती है हमारी पुलिस। आज झारखंड पुलिस पहले से कहीं अधिक तेज, सशक्त और सक्षम बन चुकी है। चाहे झारखंड का सुदूरवर्ती पहाड़ी गांव हो या शहर, हर जगह अब पुलिस की पहुंच और भी आसान हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ और मजबूत बनाने की दिशा में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा झारखंड पुलिस को अत्याधुनिक वाहनों से सशक्त किया जा रहा है। राज्य के सभी थानों को कुल 1255 बोलेरो और 1697 2 पहिया TVS अपाचे उपलब्ध कराए जाने की योजना है।
जिसके प्रथम चरण में आज 636 बोलेरो वाहन और 849 टीवीएस अपाचे वाहन झारखंड पुलिस को सौंपे जा रहे हैं। कैब एवं अत्याधुनिक वायरलेस सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये नए वाहन सिर्फ साधन नहीं है, ये है सुरक्षा की नई रफ्तार। अब पुलिस की पहुंच और भी तेज होगी, अपराध पर होगा अंकुश। आपातकालीन नंबर 112 किसी भी आपात स्थिति में आपकी सुरक्षा को करेगा सुनिश्चित। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संकल्प, नागरिक सुरक्षा सर्वोपरि। झारखंड पुलिस, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का इस शानदार पहल के लिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, कहते हैं जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। ऐसे ही पक्के इरादों के साथ सक्षम, सशक्त, दक्ष और पूरी दुनिया के समकक्ष झारखंड बनाने की बेहद शानदार और ईमानदार कोशिश करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपके ऊर्जावान विचारों हेतु, आपके संबोधन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहाँ सरकार के द्वारा पुलिस वाहनों का लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ मंच पर विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण और पुलिस के सभी पदाधिकारीगण और सभी जवानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। एक लंबे समय के बाद मुझे लगता है राज अलग होने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, जबकि ये वाहन लोकार्पण का ये पहला चरण है, दूसरा चरण भी इसका होना है, क्योंकि विगत 25 वर्षों में कई नए थाने बने, जवानों की भी संख्याएं बढ़ी और अपराधों की भी संख्या बढ़ी। इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान राज्य पुलिस के अंदर भी कई सारे बदलाव, कई सारे नए तकनीकी सहयोग के साथ अपने आप को निरंतर मजबूत करने में लगा है। राज्य के पुलिस मुखिया डीजीपी महोदया ने पूरे विस्तृत रूप में बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में राज्य में हो रहे घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस कटिबद्ध है और किस तरीके से अपने आप को भी तराशने में लगा है।
विभिन्न क्षेत्रों में घटनाओं के नए नए आयाम देखने को मिलते हैं। नए नए तकनीक देखने को मिलते हैं। उस पर भी अंकुश लगाने के लिए हमारे पुलिस ने कई सारे बदलाव पुलिस महकमे के अंदर में किया है और ये निरंतर आगे भी चलता रहेगा। नए नए शक्ल, नए नए रूप में आपराधिक घटनाएं घटती हैं। और ये घटनाएं शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक में भी होता है और वहां तक भी पहुंचकर पुलिस की और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं पर लगाम लगाएं। आज उसी कड़ी में घटनाओं में तेजी से अंकुश लगाने हेतु बड़े पैमाने पर वाहनों का लोकार्पण हो रहा है। 4 व्हीलर गाड़ी भी हैं, 2 व्हीलर्स गाड़ी भी हैं। आज आपने देखा कि आज कई नौजवानों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। बड़े लंबे समय से आज के इस बदलाव को लेकर, आज इस लोकार्पण को लेकर और आज जिलों में एक और मजबूत हाथ देने को लेकर कार्य चल रहा था, अंततः आज ये धरातल पर उतर रहा है।